अब सुनो, किताब में कहानी दिया है कि रिसोर्स का, अब देखो रिसोर्स के डेवलपमेंट का बात करते हैं तो रिसोर्स का चेंजेस कैसे हो, दो चीज डिपेंड करता है, एक होता है टाइम और एक होता है टेक्नोलॉजी। ये जो मैं लिखवा रहा हूं तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी किताब को चलाते हो, सब में काम आ जाएगा। मैंने इतना डेप्थ में लिखवा रहा हूं कहानी को। अब देखो टाइम, किताब में दो वर्ड लिखा है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये दो चीज के साथ रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बदल जाता है। अब इस चीज को ज्यादा समझाने से कहानी है। अब सोचो टाइम से कैसे चीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ 8-10 साल पहले का बात होता, 10 साल पहले कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, एक ऐसा रिसोर्स आएगा डिजिटल बोर्ड जैसा, कि जो क्या करेगा, इतना आसान बना देगा किसी चीज को पढ़ाना, जिस भी करना। तो उसमें हुआ क्या, एक तो टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, एक हुआ टाइम। मगर टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है। जैसे आज के समय में इसको रिसोर्स बोल सकता हूं मैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले रिसोर्स नहीं होता। लेकिन जो बात कुछ दिन पहले बोला हमारे चाइना के जो है, या जापान में कहीं कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि हाथ पे ऐसे चलाया जा रहा है, हाथ पे ऐसे लिख रहे हैं और फ्लैश हो रहा है। इंडिया में सब रिसोर्स नहीं गिरेंगे क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी आया नहीं। इवन वर्ल्ड में बहुत कम जगह ऐसा टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो वैसे रिसोर्स कब कहलाएगा, जो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल और सोचो, मान लो फॉर एग्जाम्पल इंसान ने सीखा आग जलाना। जब फर्स्ट टाइम सीखा होगा उस समय वो धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे, अब आग जलाने की नॉर्मल बात हो गया, एक रिसोर्स बन चुका है। वही दिखा रहा है रिसोर्स का कहानी। रिसोर्स दो चीजें डिपेंड करता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि समय के साथ कोई अभी जो रिसोर्स है, कल को हो सकता है कोई नया रिसोर्स आ जाए। कल को कुछ ऐसा साल आएगा 10-20 साल के बाद, जैसे वो व्हाइट बोर्ड का जो कल्चर खत्म हो चुका होगा, इस बोर्ड ने पूरा रिप्लेस कर दिया कहीं भी जा रहे कहानी लिखने। ये कहानी है कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है रिसोर्स को। तो कुछ मत थोड़ा थोड़ा लिखो, समझ समझ के फिर फर्दर चला सुनाने। रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है किस किस चीज पर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी में लिखा है, तुम्हारे किसी भी किताब में स्कूल में पढ़ते हो, दो चीज डिपेंड करता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। और कैसे करता है ये चीज वो भी लिखता है डिटेल में। टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस एग्जाम में लिखना सबसे अच्छा तरीका है, इस आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ समझा दें, ज्यादा बेटर है रिसोर्स डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिसोर्स का उदाहरण ले लूं मैं। जैसे हम आपको बात करते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल जो टेलीफोन जब आया होता, जब फर्स्ट टाइम जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था, उस समय सोचे कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा या मोबाइल आया कि लोग पॉकेट में रख के कहीं किसी से बात कर सकता है। जैसे मान लो कि विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त नया कहानी है स्मार्टफोन्स, या जो भी फोन्स होता है एंड्रॉयड, आईओएस, ये बन चुका है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो तुम, चाहो तो टीवी लिख सकते हो, फ्रिज, कुछ भी। तो किस जमाने में सोचा नहीं था, आज से 60-70 साल के, 20-30 साल पहले भी एक नया फोन कुछ आएगा, लोग अपने पॉकेट में रख के किसी से बात कर सकता है, कनेक्टिविटी। और अब चलते रिसोर्स के टाइप्स की तरफ। रिसोर्स का 3 टाइप और लिखना है। उस दिन लिखे थे, एक बायोटिक, ए बायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और किताब में एक कहानी दिया है, एक रिसोर्स का टाइप्स होता है नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्सेस। तुम्हारी किताब में, किसी भी किताब में पढ़ते हो, किताब में 3 चीज लिखा हुआ है रिसोर्स के बारे में। तो थोड़ा लिख लो, फिर कुछ कहा लिख ले। और रिसोर्स का क्लासिफिकेशंस,
इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब है कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का टाइप्स क्या होता है, लास्ट में पढ़ा रिसोर्स को बचाने का तरीका। लेकिन अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब तो ये जो टाइप बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर रिसोर्स कैसे अवेलेबल है। एक रिसोर्स में नेचर से मिल रहा है, एक इंसान ने बनाया है, और एक इंसान खुद में रिसोर्स है। तो किस तरह का रिसोर्स हो सकता है? ये टाइप जो बना रहे हैं ना, मतलब जैसे अवेलेबिलिटी, मतलब कहां से रिसोर्स हमें मिल रहा है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस करने वाला किस टाइप में लिख रहा हूं इसको। एक बार लिखे थे ओरिजिन, एक लिखे थे रिसोर्स कितना दिन चलेगा, और एक और रिसोर्स कहां से मिलेगा। इस बेसिस पे अब तीन, एक नेचर में गिफ्ट करेगा, एक इंसान बनाएगा, एक इंसान खुद रिसोर्स है। तो थोड़ा थोड़ा लिखो, फिर थोड़ा चलते हैं। वो लिख लिया। अब इसका इसका जो टाइप होगा, इसका तीन टाइप है। नेचुरल रिसोर्सेस, मैनमेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड, जो कुछ होगा। और इसी को कुछ किताब में नाम देता है ह्यूमन मेड या मैन मेड। और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस। और तीनों में सबसे अच्छा रिसोर्स कोई है, इंसान। ये तीनों के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज तुम सबको पता है क्या होता है, जो हमें नेचर ने गिफ्ट कर दिया है। नेचुरल रिसोर्सेस जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, लैंड, सब नेचर का गिफ्टेड है। नेचर जो है गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने हमें जो गिफ्ट कर दिया है। कुछ तो आराम आराम से लिखते जाओ, एक ही बार में सुनेंगे लास्ट में, थोड़ा थोड़ा कर करके। नेचुरल रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस सबसे आसान है। ये रिसोर्सेस आर गिफ्टेड बाय नेचर टू अस, हमें नेचर ने गिफ्ट किया है। ये हमें नेचर ने गिफ्ट किया है। अब बताओ, नेचुरल रिसोर्सेस बायोटिक होगा, ये बायोटिक होगा, ये बायोटिक होगा। सोचो, नेचुरल रिसोर्स तुमको पता है गॉड गिफ्टेड नेचर है, बायोटिक होगा, ये बायोटिक होगा। सोचो सोचो, बायोटिक होगा। ठीक है, अच्छा तो नेचर में एयर मिलता है, एयर बायोटिक है, ये बायोटिक है। अब बायोटिक को, ये बायोटिक होगा, ए बायोटिक होगा। ठीक है, ए बायोटिक बोले तो प्लांट्स हमें बहुत अच्छा रिसोर्स है। कौन दिया? नेचर ने दिया। प्लांट्स क्या है? बायोटिक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? दोनों होगा। देखो, अगर याद सोचोगे ना अच्छे से, अगर डेप्थ में सोचोगे इस बात को, तो नेचुरल रिसोर्स दोनों हो सकता है ना। तो अगर बात करूं प्लांट्स एंड एनिमल्स का, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारे बहुत अच्छा रिसोर्स है। जो रिसोर्स मिला है क्या है? बायोटिक, नेचर का है। तुम एयर, वाटर, सनलाइट क्या है? अच्छा रिसोर्स है, ए बायोटिक, नेचुरल रिसोर्स है। इसे दोनों होना चाहिए ना, लॉजिक लगाओ ना। रिसोर्स कौन अच्छा, जो इंसान के काम आ जाए। जैसे फॉर एनिमल, एनिमल भी एक रिसोर्स है हमारे लिए। एनिमल्स को इंसान खाता भी है, इंसान उससे काम भी करवाता है, इंसान उससे दूध भी पीता है काउ से। बहुत रिसोर्स है अपने आप में। तो ज्यादा अच्छा क्या लगेगा कि लिखना, ये दोनों हो सकता है। इंग्लिश का में यूज कर दो मॉडल्स का, या तो बायोटिक
या ए बायोटिक रिसोर्सेस। अब मैन मेड, जो इंसान का देन है अपने से, जो इंसान ने बना दिया। मैन मेड का एग्जाम्पल कुछ भी बोल सकते हो। तुम जो जिस पे बैठे हो वो भी मैन मेड है, तुम जिससे लिख रहे हो वो भी मैन मेड है, तुम जहां रहते हो वो भी मैन मेड है। मैन मेड क्या होगा? बायोटिक होगा? बायोटिक हो सकता है कि नहीं? इंसान को बनाया हुआ कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता। इंसान बायोटिक कहां से बना सकता है? इंसान किसी को कुछ नहीं बना सकता, लेकिन फ्यूचर आ सकता है कभी जिंदगी में। ये हो सकता है डेफिनेशन फ्यूचर में बदल जाए, कभी ऐसा हो जाए इंसान जिस पे काम कर रहा है क्लोन बन रहा है इस वक्त, क्लोन कार्बन कॉपी, कभी ऐसा हो जाए कि इंसान कोई जानवर बना ले, कुछ भी कर सकता है इंसान। अभी नहीं, अब जब बनाए, क्योंकि तुमको पता है फ्यूचर जब साइंस हमारा डेवलप करेगा इंसान का, इंसान कुछ भी कर सकता है ना। अभी के लिए वो एबायोटिक है। सबसे खतरनाक जानवर कौन है? सबसे खतरनाक जानवर? चीता? नहीं। सबसे खतरनाक? नहीं। लायन भी नहीं है, उससे भी खतरनाक? नहीं, उससे भी खतरनाक। सबसे खतरनाक जानवर पृथ्वी का? नहीं पता है। जो पृथ्वी को भी खा सकता है वक्त आने पे, खा सकता है और पृथ्वी को भी डैमेज कर सकता है, वो इंसान ही है। देखो तुम लायन जिसका बात की, इंसान चाहे तो लायन भी मार सकता है। इंसान चाहे तो कुछ करना क्या है, कुछ नहीं, एटम बम है। रसिया के पास 5500 है, अमेरिका के पास कम से कम यूएस और रसिया को मिला दोगे 10,000 से ऊपर एटम बम तैयार है। वो जाएगा तो पूरा डैमेज कर सकता है ना नेचर को। सबसे खतरनाक कोई है तो इंसान। मैन मेड रिसोर्सेस, तुम पढ़ोगे 11th क्लास में बायो में, प्लांट एंड एनिमल किंगडम है। इंसान एक जानवर है, बस एडवांस जानवर है, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मतलब इंसान ने बनाया है अपने नीड्स के लिए। अब इसका कुछ भी उदाहरण लिख दो, सब इंसान का बनाया हुआ है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल है ये। जितना भी ऑटोमोबाइल बोलते, कार आ गया, पूरा कार, ट्रक, बस, जीप, रिक्शा, ऑटो, जो बोलोगे ऑटोमोबाइल है, उसको स्पेशली ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तुम ऑटोमोबाइल बोलो या इंडस्ट्री बोलो, फैक्ट्री बोलो, स्कूल बोलो, सब तो इंसान का बनाया हुआ है। प्लास्टिक बोलो, ईटीसी लिखकर, इंसान का तो बनाया हुआ सब कुछ है। और लेकिन इंसान ने कभी भी कितना भी कोशिश कर लिया, इंसान बायोटिक नहीं बना पाया। ये बना था तो इंसान चाहता, इंसान मरता ही नहीं कभी। बहुत लोग का ड्रीम होता है नहीं मरने का, तभी मर सकता है। जितना भी रिसोर्स है ये केवल होगा ए बायोटिक, ए बायोटिक रिसोर्स। मतलब इंसान बनाए हुए किसी भी चीज में लाइफ नहीं आया अभी तक, मतलब इंसान भगवान हो जाता। और इस तरह से भी अच्छा रिसोर्स है एक ह्यूमन रिसोर्स। वो पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्लास 9th में एसएसटी में वो चैप्टर इकोनॉमिक्स में, पीपुल एज ए रिसोर्स, 9th के इकोनॉमिक्स में चैप्टर है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होगा? ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो गया? तुम कैसे रिसोर्स हो? सोचो सोचो सोचो। देखो मेरे खाने तरीका अलग है। तुमने स्कूल में पहले ही मैं स्कूल ने किताब अंडरलाइन करवाता है, लोग बुक रीडिंग करा के सब्जेक्ट को बोरिंग बना देता है, किसी भी सब्जेक्ट को। चीजों को डेप्थ में सोचो। तो ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा है, सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी, मान तुम अपने आप का उदाहरण लो, अपने आप को कैसे रिसोर्स है। मान लो तुम्हारी फैमिली में तुम्हें किसी ने, मान लो तुम्हें किसी ने पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम नहीं पढ़े, तो तुम क्या किए? अपने फैमिली का एक रिसोर्स बर्बाद किए। रिसोर्स कौन था? ह्यूमन रिसोर्स कैसे बना? मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
लेकिन उस फैमिली में कोई एक ऐसा बच्चा निकल जाए जो काफी स्किलफुल हो, स्किल हो, नॉलेज हो, कोई अच्छे जगह चली जाए, तो उसने क्या किया, पूरे जनरेशन को ग्रो करा लिया। एक रिवर्स भी होता है, किसी घर में बहुत कुछ था पहले से बना बनाया, और एक ऐसा कोई निकल गया जो बर्बाद कर दे। अब इस चीज को अगर इससे सोचोगे, ये तो मैंने रियल लाइफ, अब देश से सोचो। फॉर एग्जाम्पल जापान एक देश है जिस देश में ना तो तेल है, मिडिल ईस्ट का जितना देश सब है, ना तो उसके पास खाने के लिए होता है, इंडिया की तरह एग्रीकल्चर नहीं होता है। उस देश में हमेशा अर्थक्वेक आता है। उस देश में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि वहां के लोगों को टेक्नोलॉजी का ध्यान है। वहां के लोगों ने क्या किया है कि लकड़ी का घर बनाया, अर्थक्वेक हमेशा आता है, वोल्केनो आता है, सुनामी आता है, तो वहां तब भी वो कंट्री हमारे इंडिया से डेवलप्ड है। जिस देश में 45 में एटम बम गिर गया हिरोशिमा नागासाकी में, और 17 साल बाद देश खड़ा हो गया, ओलंपिक्स करवा लिया। इंडिया को आजाद हुआ 47 में आजाद हुआ भारत देश, आज तक ओलंपिक्स नहीं करवा पाया। इंडिया आज भी गूगल पे तुमको डेवलपिंग कंट्री बताएगा, जापान डेवलप्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां के लोगों में ह्यूमन रिसोर्स है। वह हर बच्चे को या हर किसी को पता है हमें एक कंट्रीब्यूशन करना देश के जीडीपी पे, तो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लो किसी देश के पास रिसेंट यहाँ पे वेनेजुला था, वेनेजुला तुम देश सुने होगे जहां से अमेरिका उठा ले गया तुरंत प्रेसिडेंट को। उस देश के पास दुनिया में दूसरे या तीसरे में सबसे ज्यादा तेल है, तो उसको दुनिया का बहुत बड़ा इकोनॉमी बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि वहां एक प्रेसिडेंट था, वो ऐसा रूल लाया कि सब कुछ फ्री कर दिया देश, वहां लोग कामचोर हो गया, इतना कामचोर हो गया, लोग को फ्री में एजुकेशन, फ्री में सब कुछ फ्री मिल गया देश में। कुछ साल चला, उसके बाद क्या हुआ, लोग के अंदर लेजीनेस आ गया, वहां लोग काम करना बंद कर दिए। अब ह्यूमन रिसोर्स खराब हुआ, तो तेल पड़ा है, तेल निकालने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। ये क्या दिखा रहा है, किसी के पास बहुत रिसोर्स है नेचुरल, तब भी रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो पाया। दूसरे का एग्जाम्पल जापान, जिसके पास कुछ नहीं है रिसोर्स यूटिलाइज करने, बिना रिसोर्स के भी अपने आपको ग्रो करा लिया। इसे सबसे अच्छा कोई है रिसोर्स तो ह्यूमन रिसोर्स, इसी 9th में एक चैप्टर बनाया ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन अगर रहेगा तो अगर नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है तब भी ग्रो कर सकता है अपने आप को। ह्यूमन में रिसोर्स अपने आप को अच्छा से बना लेगा। समझ लो ह्यूमन रिसोर्स का कहानी, कहानी ये तुम क्यों ऐसे बता रहे हो डेप्थ में, कि तुमको रियलिटी पता रहे। किताबी नॉलेज से बियॉन्ड जाओ, देखोगे हर किताब का डिफिनेशन रट ली है। क्या है, जैसे वो तो क्या करता है, अंडरलाइन कर लेता है बच्चा, उसका रट लेता है, हिंदी इंग्लिश की तरह ये डिफिनेशन रट लेते हैं। अब ये पूछेगा डेप्थ में, उसको समझाओ, उसका मीनिंग नहीं पता है होता क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया इंसान का एबिलिटी कैसा है, इंसान का स्किल कैसा है, इंसान का थिंकिंग कैसा है। कोई दिमाग, इंसान बहुत शार्प माइंड का है, मतलब बहुत अच्छा रिसोर्स होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ये होता है एबिलिटी। एबिलिटी इंसान का कैसा है, एबिलिटी, स्किल्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन अगर दिमाग है, टैलेंट है, तो बहुत कुछ कर जाएगा। किसी के पास दिमाग नहीं होता है, तो दिमाग नहीं होता, कैसे ठीक हो पाए। इसके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर का मत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोई भी कंट्री, देश का। यहां तो तुम देश का बात करो, भारत का एग्जांपल ले रहे हो, या भारत का एग्जांपल लो। जैसे इंडिया का डेवलपमेंट का प्रॉब्लम क्यों है, इंडिया में टैलेंट बहुत है, देखो अमेरिका क्या करता है, ब्रेन ड्रेन करवाता है। यहाँ का टैलेंटेड लोग, सुंदर पिचाई तो गूगल का सीईओ है, ऐसे लोगों को यूएस पे बुलाया जा रहा है फ्री सिटीजनशिप है वहां पे। इससे क्या हो रहा है, स्किलफुल इंसान को अपना बुला ले रहा है, अपने आप को ग्रो करवा रहा है। सत्यम नाडेला इंडिया का, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई इंडिया का है। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये रिसोर्स जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। फिर दो टाइप का और रिसोर्स लिखे जा रहे हैं, टाइप्स। तो कर क्या रहा हूं मैं, टाइप का टाइप बना रहा हूं, कितने तरह का टाइप हो सकता है रिसोर्स का, तुम किसी भी किताब में पढ़ोगे सब में मिल जाएगा। अब देखो, एक हो गया 3 तरह का रिसोर्सेस, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्स। एक होता है डेवलपमेंट के बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेस है डेवलपमेंट, एक होता है एक्चुअल रिसोर्सेस, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। किताब में ये भी छपा है, तुम देखो किताब है तो किसी भी किताब में 2 तरह का रिसोर्स का टाइप्स। अब इन दोनों का अंतर तुम कहानी सुना दे थोड़ा सा।
अच्छा तुम देंगे, याद करते चिंता मत। रिसोर्स का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे, मतलब एक क्या है, डेवलपमेंट हो चुका होगा, एक डेवलपमेंट फ्यूचर में होगा, और इसके बेसिस पे दो टाइप है। ये तुमको जरा कुछ कहानी सुनाते फील्ड में, इसका मतलब जो क्या होता है। मेरा कहना एसएससी भी कुछ भी पढ़ते होगा ना, चीजों को पहले चीजों को समझ लो अच्छे से, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तब याद करना आसान लगता है। इसमें दो टाइप है, एक है एक्चुअल रिसोर्सेस, दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेस। और लिख लो, थोड़ा सा बताते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा आसान शब्दों में, फिर तुमको बताऊं कुछ कहानी लिखना है। तो लेकिन मतलब कहानी सुना एक्चुअल रिसोर्स पोटेंशियल, इन दोनों का मतलब पता है, क्या लगता है देख के। लेकिन बताऊं रियल लाइफ एग्जाम्पल बता, तुम रिसोर्स का नाम जानते हो लेकिन वो पता नहीं है इसको एक्चुअल बोलते हैं। और लिखो बताते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब। इंडिया में इस वक्त किस चीज का शॉर्टेज है? एलपीजी। एलपीजी देखो, एलपीजी का शॉर्टेज क्यों पड़ रहा है, क्या नहीं, देखो एक वो तो लड़ाई हो रहा है, ऐसे सोचोगे एलपीजी को इंसान ऐसा रिसोर्स मान लिया है कि उसके बिना खाना नहीं बनेगा, क्योंकि एलपीजी को इंसान बहुत ज्यादा यूज कर गया है कितने साल से, तो वो है एक्चुअल रिसोर्स। मतलब एक्चुअल रिसोर्स मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जिस रिसोर्स का हमें सब कुछ पता है, हमने यूज किया है। जैसे मान लो कोल पेट्रोलियम, इंसान को पेट्रोल डीजल पता है, पेट्रोल डीजल के बिना जिंदगी नहीं चलेगा इस वक्त। अगर इस वक्त पेट्रोल डीजल बंद हो जाए, सारा चीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब कुछ बढ़ जाएगा, तो वो है एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स में क्या बोलेंगे, ऐसा कोई रिसोर्स जो हमारे पास है और उसको हम टेक्नोलॉजी से यूज कर पा रहे हैं अभी के टाइम में। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, मान लो कुछ इंडिया में कोई पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है, जैसे कोई बड़ा प्लेयर होता है क्रिकेट में, एक दो मैच होता है, बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर बनने का पोटेंशियल है, बाद में अगले 2-4 साल बाद बैठ गया घर पे। पोटेंशियल मतलब क्या है, कोई ऐसा रिसोर्स है जो हमें पता है कि फ्यूचर में काम देगा, आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मान लो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है उस बहुत अच्छा एनर्जी बनेगा फ्यूचर में। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट कम है हमारे देश में भी, लेकिन जितना एनर्जी उसके पास है वो एनर्जी बहुत दे देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारा मिनरल्स मिल रहा है, लेकिन इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं उतना अंदर जाके दिखाते। जैसे मान ओशियंस, ओशियन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है। मैरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर पे है, ओशियन के अंदर इतना कुछ है, लेकिन इंसान कभी चाह के भी अंदर नहीं जा पाता है। हम पता कर ली इतना है, मान लो फॉर एग्जांपल यूनिवर्स में सोचो, हमें पता है अर्थ खत्म होने वाला है कभी भी हो जाए, अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग है, हमें पता है कि ये भी पता है अर्थ 2.0 है, कुछ ऐसा प्लेनेट मिला है यूनिवर्स में जो हमारे अर्थ जैसा रह सकते हैं वहां पे, लेकिन चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उतना तेज हमारे पास यह ही नहीं कि वहां पहुंच पाएंगे कभी। हम लोग कितना के स्पीड से भी चलेंगे तो कितना मिलियन साल लग जाएगा वहां पहुंचने में। तो वो क्या दिखा रहा है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल क्या, अगर फ्यूचर में इंसान ने कुछ ऐसा बना दिया जो इतना तेज चले, लाइट की स्पीड से भी तेज चल जाए, हो सकता है कि हम अब मंगल ग्रह पे भी रह सकते हैं। वो है पोटेंशियल रिसोर्स। समझ दोनों का अंतर, पोटेंशियल मतलब रिसोर्स के बारे में पता है लेकिन आज यूज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी नहीं है इसके लिए हमारे पास, फ्यूचर में है स्कोप, आइस में आज भी यूज हो रहा है। अब पता चला दोनों का अंतर, मुझे कुछ कहा मैं तो चाह रहा हूं चीजों को समझाना, क्योंकि इस चीज को बुक रीडिंग से करोगे तो बोरिंग होता है भाई, चीजों को समझ में आना चाहिए बच्चे को, लिख के आ रहे हो जो बस इतने वो लिखते हैं सोचते सुन रहे, समझ गए एक्चुअल रिसोर्सेस ना, ऐसा कोई रिसोर्सेस। और देखो मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट के बेसिस पे, क्या लिखूंगा, ये रिसोर्सेस पूरा डेवलप हो चुका है, ये अंडर डेवलप है,
ये रिसोर्सेस आर फुली डेवलप्ड। तो वो इतना आराम से लिखो तो इतना सुनाओ तो इस रिसोर्सेस को हम बोलेंगे फुली डेवलप्ड है। यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब पूरा का पूरा डेवलप कर लिए। पेट्रोल डीजल से सब कुछ चला चुके हैं आजकल। बाय करंट टेक्नोलॉजी, मतलब आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे हम इस चीजों का यूज कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जब आज के टेक्नोलॉजी से काम चला लेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कुछ होगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। भाई अगर आज से कुछ साल पहले तक 100-200 साल तक इंसान को पेट्रोल नहीं पता होगा तब तो वो डेफिनेशन उलट चुका होता। एक्चुअल रिसोर्स पेट्रोल डीजल किस में जाता, उस केस में पोटेंशियल होता। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी। एलपीजी तो वही होगी पेट्रोल का। नेचुरल गैस, ईटीसी तक लिख सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेस, बस इतना ही लिख रहा हूं, इतना तो सुनाना। पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जो फ्यूचर में हमारा काम आएगा। फ्यूचर है उसके अंदर लेकिन अभी नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। और जब आएगा टेक्नोलॉजी तो वो रिसोर्स बन जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्सेस है पूरा डेवलप नहीं है। देखो थोड़ा मोड़ा इंसान को पता है यूज करना, ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी अभी हम लोग यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उतना नहीं तो होना चाहिए। क्योंकि अभी वो दिक्कत क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना रेडिएशन निकलता है, रेडियो एक्टिव, उसमें दिक्कत हो सकता है बॉडी पे। लेकिन हो सकता है कल को हमारे पास एक ऐसा कॉस्ट्यूम आ जाएगा हम उसको झेल पाए। अभी उतना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इंसान के पास। इसका सबसे एग्जांपल हो गया फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी है, हम उसका यूज ही नहीं कर पा रहे अभी तक। तो जब आराम से थोड़ा लिखो तो इवन हमारे इंडिया में जो है ना विंड की एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है जितना कर सकते थे। देखते हो बहुत जगह विंड का टरबाइन नहीं लगा हुआ है, हवा तो हर जगह मिलता है ना, में हम उसको अच्छे से कैप्चर कर पाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इतने बस आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो, चलते थोड़ा थोड़ा सुनने टाइमर लगा।